लेक्चर 8 प्रोग्राम टू इनपुट अ करेक्टर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंटेड। लेक्चर 7 में हमने एक नाम प्रिंट किया था करेक्टर्स की हेल्प से। आज हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके प्रिंट करेंगे। मतलब यूज़र कीबोर्ड से एक करेक्टर इनपुट करेगा और उससे हम दोबारा प्रिंट करके दिखाएंगे। तो ये कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर इनपुट लेना हो या आउटपुट देना हो तो हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ करते हैं। जब हम उसे आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं मूव एच कोमा टू। टू एक सर्विस रूटीन है जिसका मतलब है कि प्रिंट कर दो, आउटपुट दो। मैंने आपको सारे सर्विस रूटीन बताए थे जो जो इम्पोर्टेंट थे। तो अगर हमें इनपुट लेना है तो उसके लिए हम भेजेंगे 1 एक्यूमुलेटर रजिस्टर को। इसका मतलब क्या हुआ? एक्यूमुलेटर रजिस्टर समझेगा कि मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है। तो उसके बाद इनपुट लेने के लिए मतलब कीबोर्ड को एक्सेस करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्ट कोड करते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ये परफॉर्म करे। तो इंटरप्ट कोड कर दिया 21H, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर ने सारे काम रोके, वो इंटरप्ट हो गया और उसने जाके कीबोर्ड से इनपुट ले लिया। अब थोड़ा सोचिए, हमने इनपुट किसको दिया? एक्यूमुलेटर को। जब एक्यूमुलेटर को दिया है तो वो अपने पास ही रखेगा ना। किसी को आप कोई चीज़ देते हो तो वो अपने पास रखता है। तो इसने अपने पास रखा, कहाँ पे? एल के पास। जब भी हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर को इनपुट देंगे वो हमेशा इनपुट अपने पास एल के अंदर रखता है। अब अगर हमें इसको प्रिंट करना है, मतलब जो हमने इनपुट दिया उसको प्रिंट करना है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? जो एल के अंदर आ गया उसे डेटा रजिस्टर के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट करने के बाद आउटपुट के वक्त डेटा रजिस्टर में जो होगा वही एक्यूमुलेटर प्रिंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, मूव डीएल के पास भेज देंगे एल। अब दोबारा एक्यूमुलेटर को बोलेंगे जाके इसको प्रिंट कर दो और इंटरप्ट कोड कर देंगे 21H। बस इतना सा प्रोग्राम था। अब हम ये डॉस बॉक्स के ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले हमने फिजिकली माउंट किया, फिजिकल फोल्डर माउंट किया वर्चुअली सी के नाम से /mp। ये अब माउंट हो गया, सी के अंदर आ गए हम। तो हमने फाइल 2 बनाई थी लेक्चर 7 के अंदर, आज हम फाइल 3 बनाएंगे। एडिट फाइल 3.asm, फाइल 3 में आ गए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर 7 के अंदर भी कि सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो। तो कमेंट स्टार्ट किया, प्रोग्राम टू इनपुट अ करेक्टर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट इट। उसके बाद डॉजेक डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100H डॉट डेटा डॉट कोड। इसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे मैन प्रोक, इसको एंड करेंगे मैन एंड प्रोसीजर और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ये था प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको समझाया था लेक्चर्स के अंदर पिछले। सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो। कमेंट स्टार्ट किया सेमीकोलन से, असेंबलर इसको रीड नहीं करेगा, इसको एज अ कमेंट समझेगा और इग्नोर कर देगा। उसके बाद डोजेक, ताकि हमारे किसी सेगमेंट में कोई गलती हो तो डोज उसे खुद संभाल ले, डोज सेगमेंट। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल का मतलब हमारे कोड और डेटा का साइज़ <= 64 KB होगा, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट किया, ये वाला प्रोसीजर एक बनाया हमने और उसको एंड कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए एक्यूमुलेटर को 1 भेजना पड़ेगा, मूव AH 1 और इंटरप्ट कॉल कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, इंटरप्ट कॉल हो गया और एक्यूमुलेटर रजिस्टर ने इनपुट ले लिया। मतलब यहाँ पे प्रोग्राम रुका हुआ होगा, वो हमसे इनपुट मांग रहा होगा। तो वो इनपुट लेके कहाँ सेव करेगा, एल के पास। तो अगर उसे प्रिंट करना है तो एल से कहाँ भेजना पड़ेगा, डेटा रजिस्टर के पास। तो हमने मूव DL, AL। अब उसको प्रिंट करना है तो एक्यूमुलेटर को बोलेंगे 2 से, सर्विस रूटीन से, फिर इंटरप्ट कॉल कर देंगे बस। और अगर वापसी आना है तो हम क्या लिखेंगे, फिर दोबारा मूव एच को 4CH भेजेंगे और इसको इंटरप्ट कॉल कर देंगे। इतना सा प्रोग्राम था। तो हम देखते हैं कोई गलती तो नहीं की। सबसे पहले हमने डोजेक लिखा, मॉडल लिखा, स्टैक लिखा, डेटा लिखा, कोड लिखा।
प्रोसेस स्टार्ट किया, प्रोसीजर को एंड किया और प्रोग्राम को एंड किया। फिर इनपुट लिया, एल के अंदर इनपुट आ गया, ODL के पास भेज दिया, फिर उसको प्रिंट कर दिया और वापसी आ गए। सेव करते हैं, सेव किया, एग्ज़िट किया, इसको रन करना है तो हमने लिखा मेसम file3.asm, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, मैंने आपको बताया था, कोई एरर नहीं है। लिंक file3.obj, सेमीकोलन आएगा, कोई एरर नहीं है। file3.exe, अब ये हमसे इनपुट मांग रहा है, रुका हुआ है, तो हम जैसे ही इनपुट देंगे वो हमें प्रिंट कर देगा दोबारा। ए किया, देखें ए दोबारा प्रिंट हो गया। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।